हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों यहां पर आज का जो टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 से है। 2024 का लगातार आपको नया सिलेबस के आधार पर वीडियोज प्रोवाइड कर रहा हूं। एक नया प्लेलिस्ट बना है बच्चों, तो आप उस प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। शिव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, प्लेलिस्ट 2024 का बना हुआ है, क्योंकि 2024 को टारगेट में रखते हैं। हम हर साल पढ़ाते हैं बच्चों, इसलिए अलग से प्लेलिस्ट जनरेट कर देते हैं। कुछ बच्चे पुराने वीडियो से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नए से पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पहले समझो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही आयताकार कुंडली पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण यानी बल आघूर्ण के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। इसमें भी बोला है कि बल आघूर्ण का अधिकतम मान निकालना है और न्यूनतम बल आघूर्ण के लिए क्या परिस्थितियां होगी ये भी हमें प्राप्त करना है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि सर कैसे डायग्राम बन गया, तो वो भी चीज मैं समझाता हूं। क्या बोला है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैसे जनरेट करेंगे, जब N और S ध्रुव होगा। जैसे मैं नाल ही चुंबक बात करता हूं कि नाल चुंबक इस प्रकार से होता है बच्चों, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। यदि नाल चुंबक की बात किया जाए तो इस प्रकार से आपका नाल चुंबक होता है। तो यहां पर आपका N हो गया, यहां पर आपका S हो गया। या कि दो चुंबक आप यहां पर कर दो, एक यहां पे एक चुंबक रख दिया आपने, एक चुंबक यहां पर रख दिया, कुछ इस प्रकार से रखा SN SN। तो ये भी आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से S की ओर चलती हैं। यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से S की ओर चलेंगी, ये चीज है। तो यहां पर भी हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया, यहां पर भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही आयताकार कुंडली रखेंगे। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करने का तरीका ये है कि जैसे मैं कह दूं कि यहां पर मेरा एक साइड आपका N है, तो ये आपका N ध्रुव हो गया बच्चों। यहां पर एक साइड आपका S है, तो एक चुंबक का आपका S ध्रुव हो गया। अब यहां पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कहां से कहां होगा, N से S की ओर होगा। अब इस पर एक आयताकार मान लीजिए कुंडली रखो या आयताकार लूप समझो। तो कुंडली हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। हमारा एक आयताकार कुंडली, तो ये लो भाई हमारा एक आयत बन गया। आगे इसको हम कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। तो देखो एक हमारा आयताकार कुंडली हो, ठीक है। अब यहां पर बच्चों आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। अब जैसे मैं कहता हूं कि धारा बहाना है, तो धारा यदि यहां से हम मान ली फ्लो करेंगे तो इधर से नीचे की ओर धारा आएगा, फिर यहां से इधर धारा जाएगा, फिर कुछ इस प्रकार से धारा चला जाएगा। अब आप सबको पता होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए तर्जनी मध्यमा और अंगूठा इस प्रकार फैला हो, मतलब कि परस्पर लंबवत हो। आप लोगों को नहीं पता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्लीज अभी जाकर के पुराना वीडियोस देख सकते हो। अभी यहाँ पे मैं धारा और ये चुंबकीय क्षेत्र और इस पर लगने वाले बल के बीच संबंध बताऊंगा, तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा, आपको डाउट हो जाएगा कि कहां से हो गया। तो यहां पर बच्चों मैं आपसे कहूंगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार आप तर्जनी मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाओ कि जो हमारा बच्चों तर्जनी है, जो तर्जनी है वो किसको बताए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए। तर्जनी किसको बताया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। मतलब इधर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है ये तर्जनी बताएगा, और हमारा जो मध्यमा है वो धारा की दिशा को बताएगा। इधर आप अपना उंगली मध्यमा रखना, तब जो अंगूठा होगा वो उस पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि आप अपने तर्जनी को इस दिशा पे रखना, ठीक है, तर्जनी को इस दिशा पे, अंगूठा आपका बल बताएगा, लेकिन जो आपका मध्यमा होगा उसको इस दिशा में रखना, तब ऑलरेडी जो बल है वो अंदर की ओर लगेगा, लंबवत अंदर की ओर लगेगा F, ठीक है। और बच्चों इसी प्रकार से अब इसमें है चुंबकीय क्षेत्र इधर है, यानी तर्जनी आपका इधर होगा लेकिन मध्यमा आपका नीचे की ओर होगा, तब जो बल है ऊपर की ओर लगेगा F। यानी इस चालक तार पर यहां पे आप देखो CD पर बल अंदर की ओर कार्य करेगा, और जो आपका AB है यहां पर बल ऊपर की ओर कार्य करेगा, तभी तो ये घुमाने का प्रयास करेगा। और इस प्रकार से किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के बीच एक कुंडली रख दी जाती है और इसमें धारा बहाई जाती है, तो ये अपने आप में घूमने लगता है। और इसी सिद्धांत पर आपका मोटर का सिद्धांत होता है बच्चों, इसी सिद्धांत पर आपका धारा मापी का होता है। तो इसी मतलब इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लो। अब ये चीज कब आपको समझ में आएगा, जब आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम समझोगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हमने आपको समझाया कि आप अंगूठा तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाओ कि परस्पर लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री कोण हो। अब ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप धारा की दिशा में मध्यमा को करो, तब जिधर भी आपका बल होगा
वो अंगूठा की ओर होगा बच्चों, इतना याद रखना। अर्थात अंगूठा जो है वो बल की दिशा को बताएगा। तो आप लोग अपने एक मतलब चालक तार ले लीजिएगा और कल्पना कर लीजिएगा कि इस प्रकार से धारा बह रहा है, इधर हमारा अंगूठा है, इधर तर्जनी, इधर मध्यमा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अंदर की ओर बल कार्य करेगा यदि धारा ऊपर की ओर है और धारा नीचे की ओर है तो बल ऊपर की ओर। और कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों, जैसे मैं बात करता हूं, ये मेरे पास, ये देखो जरा, जब ये आप देखोगे कुछ इस प्रकार से, मान लो कि इसको आप देखोगे तो यहाँ पे जो बल है वो अंदर की ओर कार्य करेगा, मतलब इसको घुमाने का प्रयास करेगा तो ये अंदर की ओर घूमेगा और ये बाहर की ओर आएगा, मतलब यहाँ पर अंदर की ओर, तो कुछ इस प्रकार से घूमने लगेगा कुंडली, ऐसे इस प्रकार से घूमेगा, क्योंकि भाई इस पर अंदर की ओर बल लगा रहा है, इस पर बाहर की ओर, तो कुछ इस प्रकार से घूमेगा, तभी इस पर लगेगा बल आघूर्ण। ठीक, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो फिलहाल मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो इसकी लंबाई है ए बी बराबर एल, और मैं आपसे कह दूं इसकी जो चौड़ाई है उसकी बच्चों स्मॉल बी है, लेंथ और ब्रेथ, यानी लंबाई चौड़ाई आयत का मैंने मान लिया। तो मैंने कहा, माना हमारे पास ए बी सी डी एक क्या है भैया, आयताकार कुंडली है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी में इस प्रकार लटकाया गया है कि भाई साहब जो हमारा ए बी और सी डी है परस्पर लंबवत रहे, मतलब ए बी और सी डी के बीच जो कोण बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, लंबवत रहे। ए बी और सी डी की लंबाई स्मॉल एल है, और बच्चों बी सी और ए डी की लंबाई आपका बच्चों कितना, स्मॉल बी है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर आप डायग्राम भी देखोगे पूरा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी लिखना तो कैसे लिखोगे ना, कि हमारे पास ए बी सी डी एक आयताकार, देखो ये डी है बच्चों, क्या है, डी है। ए बी सी डी एक आयताकार कुंडली है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है, जहां पर ए बी की बात करूं जो ए डी की लंबवत है और बी सी की लंबवत है। इसी प्रकार मैं आपसे कह दूं ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई स्मॉल एल है बच्चों, और मैं यदि आपसे कह दूं कि बी सी की लंबाई और ए डी की लंबाई स्मॉल बी है। यहां तक क्लियर है, यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, किसी चालक तार को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर कितना बल लगता है, इसके लिए मैंने एक थ्योरम कराया है, उसे भी नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में देखो। मैंने आपको समझाया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों एक हमने चालक तार रख दिया जिसमें आई धारा बह रहा है, जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। तब इस पर जो बल है वो समानुपाती होता था उसके लंबाई के, इस पर जो बल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती है, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती है, और उसमें जो कोण बन रहा है चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच, ये कोण साइन थीटा के समानुपाती होता है। जब इसको मिला देते हैं बच्चों तो एफ समानुपाती आई एल बी साइन थीटा हो जाता है। अधिकतम बल कब कार्य करेगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। तो आपका समानुपाती हटाएंगे तो के नियतांक लग जाएगा आई एल वी साइन 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है, तो के आई एल बी, के का मान एसआई पद्धति में 1 हो तो एफ बराबर आई एल बी। ये आपका बल है वो किस पर है, एक चालक तार पर। तो चूंकि आप लोग देख लो, ये जो चालक तार है ए बी की बात करो चाहे आप सी डी की बात करो, इस भुजा की लंबाई ए आपका स्मॉल एल है, इसमें बहने वाली धारा आपके बच्चों आई है, और चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत है। ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन है, यहाँ पे कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो आई एल बी लगेगा, यहाँ पर जो बल लगेगा वो भी आई एल बी बल लगेगा। ठीक है, इतना याद हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि आपसे कह दिया जाए कि हमारा आयताकार कुंडली है तो इसमें बल कितना लगेगा, तो वो बल लगने वाला बच्चों आई एल बी। तो ये आप पिछले थ्योरम से, मैं इसलिए कहता हूं कि एक क्रम पकड़ के चलो, एक क्रम मतलब एक के बाद एक लेक्चर आप करते चलो। एक बच्चे ने कहा सर आप बहुत सारे टॉपिक मिस कर देते हो, ऐसे ही टॉपिक मिस होते हैं कभी कभार जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते, या जो 2 अंक में पूछे जाएं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएं, उसको हम ऑनलाइन फैक्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कवर कर देते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर बच्चों। इसके आगे अपन शुरू करें तो चूंकि हम जानते हैं कि जैसे ही इस पर हम जब धारा बहाते हैं बच्चों तो इस पर 2 बल कार्य करने लगते हैं। एक आपका ए बी चालक तार पर बल लगेगा जो ऊपर की ओर बल लगेगा, और एक चालक तार सी डी पर बल लगेगा जो आपका नीचे की ओर, और इस प्रकार से बल युग्म बनाते हैं। बल मतलब युग्म मतलब 2 बल लग जाते हैं, और इसी कारण से कुंडली में विक्षेप हो जाती है। तो आपको लिखना है कि जब कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार जो भुजा आपका ए बी है इस पर लंबवत ऊपर की ओर, और जो भुजा सी डी है उस पर लंबवत नीचे की ओर जो बल कार्य करेगा आई एल बी या बी आई एल बल कार्य करेगा।
ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर है। हम इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते चल रहे हैं कि भाई यहां पर हमने बताया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार CD पर नीचे की ओर बल कार्य करेगा और AB पर ऊपर की ओर। अब जब बच्चों दो बल कार्य करते हैं तो ये दोनों विपरीत जो है एक बलयुग्म बनाते हैं, जिससे कुंडली में क्या हो जाता है, विक्षेप होने लगता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे आप लिख सकते हैं कि जब दो बल कार्य करेगा बच्चों तो ये बल जो है कार्य करेगा, ये बल बराबर, ये बल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर तथा विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बराबर तथा विपरीत होने के कारण ये जो है एक दूसरे के विपरीत होने के कारण बलयुग्म बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं, बलयुग्म बनाते हैं। बलयुग्म का मतलब दो बल है बच्चों, तो बलयुग्म हो गया, बलयुग्म बनाते हैं, जिससे कुंडली में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, या होता है, मतलब कुंडली घूमने लगती है। अब देखिए, मैं आपसे कहा कि बल आघूर्ण निकालना है, तो बल आघूर्ण के लिए फार्मूला होता है एक बल गुणे अक्ष से लंबवत दूरी। अब यहां पर सबको डाउट होगा, सबको दिक्कत होगी इस चीज को निकालने के लिए। मैं यहां पर आपको समझाऊंगा कि बल आघूर्ण निकालने के लिए मुझे लंबवत दूरी कैसे निकालनी पड़ेगी बच्चों। तो देखिए जरा, मैं आपसे थोड़ा यहाँ पे समझा रहा हूँ, अलग से डायग्राम बनाऊंगा तो परेशान मत होना। यहाँ पे मान लो मैंने कहा कि इस प्रकार से आपके पास आयताकार कुंडली है। ठीक है, अब एक बल यहाँ पर ऊपर की ओर लग रहा है कुछ इस प्रकार से, और एक बल यहाँ पर कुछ नीचे की ओर लग रहा है। ठीक, अब ये इसकी लंबवत दूरी तो नहीं कहलाएगी, इसकी आपकी यदि दूरी देखी जाए b है, लेकिन लंबवत दूरी नहीं कहलाएगी। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे जो ये आपका डिस्टेंस होगा यही आपका लंबवत दूरी कहलाएगा बच्चों। यदि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे आपका 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत दूरी दोनों बल, ये भी आपका बल ही है। कल्पना किया हमने, इसको सीधे बढ़ाओ या कि इसको आगे बढ़ाओ, तो यहाँ पर जो होगा ये आपका लंबवत दूरी होगा। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री बने और सबसे नजदीक वाला पॉइंट होता है लंबवत दूरी में। अब इस स्थिति में ये आपका मान के चलता हूं कि यहाँ पे ही कोण, बल के साथ कोण कितना है, यहाँ पे मान लो कहता हूँ थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंबवत दूरी, लंब वाले को हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे b साइन थीटा से, और ये आपका b कॉस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार ये b साइन थीटा और ये वाला b कॉस थीटा हो जाता है, तो लंबवत दूरी आपका b साइन थीटा आ जाएगा। अब आपको फिर से समस्या जाएगा कि कहाँ से आ गया सर, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर से आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, अलग से डायग्राम यहाँ पे मैं बताता हूँ भाई, डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत, मेरा डायग्राम अलग रहेगा। ठीक है, और समझाने वाला डायग्राम कुछ अलग से रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मान के चलता हूँ कि ये आपका b है, क्या बच्चों, b है। ठीक है, एक बल इस पर ऊपर की ओर लग रहा है, वो आपका ILB होगा, और एक बल आपका नीचे की ओर लग रहा है ILB। क्या ये आपके लंबवत है? नहीं। इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, और इसको मैं पीछे बढ़ाऊंगा, तब मुझे कहीं ना कहीं इसकी लंबवत दूरी पता चलेगी। इसकी आपकी चौड़ाई b थी, यहाँ पे कोण थीटा है, तो बच्चों इस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो ये लंबवत दूरी जो होगी b साइन थीटा हो जाएगी। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं मान के चलता हूँ PO, यहाँ पे ले लूँ S, तो आप बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर लंब आपका PO या OP बटा कर्ण आपका PS, और हमें OP का ही मान निकालना या PO का, तो PS साइन थीटा, और PS का हमारे मतलब यहाँ पे PS का मान कितना है, B है, और साइन थीटा तो आपका साइन थीटा हो जाएगा। यदि मान लो अल्फा होता बच्चों तो हम अल्फा मान के चलते हैं, थीटा है तो थीटा मान के चलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये डायग्राम इसलिए बना दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। एक एक स्टेप समझाने का तात्पर्य यही होता है बच्चों कि आप लोगों को परेशानी ना हो सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपसे कह दूं कि कुंडली के विक्षेप पर कुंडली में दोनों बलों के बीच की
लंबवत दूरी के बीच की लंबवत दूरी कितनी बच्चों? वो आपका है v साइन थीटा। ये v साइन थीटा है। जो थीटा क्या है? ये भाई कुंडली के तल और लंब क्षेत्र की दिशा में कोण है, इसलिए आप परेशान मत होना। ठीक है, अब मुझे निकालना है क्या बच्चों? मुझे सीधा निकालना है बल युग्म का आघूर्ण। मुझे निकालना है कुंडली के बल युग्म का आघूर्ण। यहां पर निकालेंगे बल युग्म का आघूर्ण। क्या होता है बल युग्म का आघूर्ण? इसका फार्मूला क्या होता है? एक बल मतलब जो एक बल लग रहा होता है और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, वैल्यू पुट करो। बल आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं? टाउ से। एक बल आपका है ILB और दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी बच्चों? b साइन थीटा। अब यहां पर आप लिख सकते हो टाउ बराबर I। ठीक है, और ये आपका L और B क्या है? L लंबाई है, B चौड़ाई है। तो मैं यहां ऐसा भी कर सकता हूं ना, कोष्टक में लिख लो L गुणे B, फिर आपका B है ही है साइन थीटा। अच्छा, चूंकि लंबाई गुणे जो चौड़ाई है ना बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई वो क्षेत्रफल होता है, सबको पता है आयत का क्षेत्रफल है। तो टाउ बराबर हो जाएगा IA है और B आपका चुंबकीय क्षेत्र है, तो B हो जाएगा साइन थीटा। अब आपको थोड़ा ऐसे में A भी अच्छा नहीं लग रहा तो फिर कुछ इस प्रकार से करो। ये आपका क्षेत्रफल है ना, तो इसे ऐसा लिख दो, टाउ बराबर B चुंबकीय क्षेत्र है, फिर I धारा है और A आपका बच्चों क्षेत्रफल है और साइन थीटा हो गया। अब मान लो कि भाई जो आयताकार कुंडली है n फेरों से बनी है। ठीक है, यदि आयताकार कुंडली n फेरों से बनी है। कितने फेर से बच्चों? n फेरों से बनी है। यदि आयताकार कुंडली n फेरों से बनी है तो टाउ बराबर एक फेरे के लिए इतना है, तो n फेरे के लिए हम NVIA, फिर आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पे साइन थीटा। ये आपका आ गया बल आघूर्ण। लेकिन कंडीशन बोला है भाई कि अधिकतम होने के लिए क्या निकालना है? ठीक है, पहला और दूसरा न्यूनतम के लिए। अधिकतम के लिए क्या होना चाहिए? साइन थीटा का मान 1 होना चाहिए। साइन थीटा का मान 1 होना चाहिए, मतलब कितना डिग्री बने? 90 डिग्री बने। ठीक है, यहां पर पहला नंबर है अधिकतम होने के लिए समीकरण आप 1 दे दो। समीकरण 1, यदि थीटा बराबर कितना हो जाए? 90 डिग्री, तो समीकरण 1 से टाउ बराबर कितना हो जाएगा? NBIA साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है, टाउ बराबर NBIA। ये आपका बल आघूर्ण आ गया कि हमारे पास एक कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो अधिकतम बल आघूर्ण कितना लगेगा? ठीक है, ये आपका क्या बच्चों? अधिकतम है, तो ब्रैकेट में लिख देना आप, अधिकतम निकल कर आया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कंडीशन है न्यूनतम होने के लिए परिस्थिति। न्यूनतम होने के लिए ये आपका अधिकतम था बच्चों। आपका यदि थीटा बराबर कितना हो जाए? इस बार 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो समीकरण आप कौन सा लेंगे? समीकरण 1 से टाउ बराबर कितना हो जाएगा? NBIA साइन 0 डिग्री और साइन 0 का मान 0, कुल मिला के खत्म। ये आपका न्यूनतम आ गया। तो 2 कंडीशन भी पूछा था, अधिकतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए, और इस तरीके से क्लियर हो गया कि यदि हमारा थीटा 90 डिग्री हो तो उस पर बल आघूर्ण अधिकतम होगा। ठीक है, और यदि थीटा 0 डिग्री हो तो आपका न्यूनतम होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा था, उसके अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट करा दिया। और आप लोगों से बस यही उम्मीद रहती है कि बेहतर से बेहतर आप पढ़ाई करें बच्चों। इसका यदि नोट्स लेना है, हैंड रिटेन नोट्स, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, या डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।